मनाएंगे, है यीशु महान खुदा, तेरी सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, है यीशु महान खुदा, तेरी सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, सब बलिदान को हम धन्यवादी मिसा के रूप में चढ़ा रहे हैं। अशोक पवी, जॉर्ज तारसिला, डेनिजा रोड्रिगस एंड फैमिली, रोजलिना, और इसमें सब बलिदान में स्पेशल इंटेंशंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जॉर्ज एंड फैमिली, रोनी वेस्ट और उनके परिवार, स्टेला पिल्ले और उनके परिवार, और इसमें सब बलिदान में अच्छा स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नेली टोपो और ब्लाकुस टोपो और वेरोनिका टोपो। साथ साथ इसमें सब बलिदान में हम अलोइस डुमडुम की आत्म शांति के लिए भी प्रार्थना करें। आइए इस सारे प्रार्थनाओं को और इंटेंशंस को प्रभु के सामने रखते हुए हम इसमें सब बलिदान में प्रार्थना करें। हमारे संत अंतोनी के द्वारा इस प्रेम बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करें और प्रभु ईश्वर से दया और क्षमा मांगें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से बहुत पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे नबी मरियम से सब को संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। Sergei Maria,
ऊपर शांति सुजन को, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है। हम पर अपने कृपा दानों की वर्षा कर कि हम सदाचरण की बातें खोजते रहें और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्यान्वित कर सकें। यह वरदे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 6। गिलाद के तिशबे निवासी एलियस ने आहाब से कहा, इस्राएल के उस जीवन प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगा और ना पानी बरसेगा। इसके बाद एलियस को प्रभु की वाणी ये कहती सुनाई दी, यहाँ से पूर्व की ओर जाओ और यरदन नदी के पूर्व करीब घाटी में छिपे रहो। तुम नदी का पानी पियोगे। मैंने कौवों को आदेश दिया कि वे वहाँ तुम्हें भोजन दिया करें। प्रभु ने जैसा कहा, एलियस ने वैसा ही किया। वह जाकर यरदन के पूर्व करीब की घाटी में रहने लगा। कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीता था। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। धन्य है वो जो जीती है, स्वर्ग के राज ऊंचाई के। धन्य है वो जो मन की भीड़ है, स्वर्ग के राज ऊंचाई के। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन, होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो नम्र होंगे, इस पृथ्वी के अधिकारी। रंगे भूखे और प्यासों की यीशु प्यास बुझाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, करो इनका पालन, होगा धन्य जीवन, होगा धन्य जीवन। कृपया जय हौसले खड़े हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी वे इसी तरह अत्याचार किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार है। इसमें मेरे प्यारे मित्रों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम संत अंतोन के आदर पर इस नोवेना मिस्सा चढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और हम अपने आप को 13 को जो त्योहार है उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो आज संत अंतोनी हमें 3 संदेश देना चाहते हैं और उन पर हम मनन चिंतन करें। पहली बात है, ईश्वर की सहायता पर विश्वास रखो या ईश्वर पर भरोसा रखो। यही पहला संदेश है। आज के दोनों पाठ और आज के स्तोत्र ग्रंथ भी यही बात हमें सिखाते हैं। हम देखते हैं कि पुराने विधान में ईश्वर का बहुत सारा नाम था और उनमें से एक नाम है एबेनेजर। कहते हैं ईश्वर को। एबेनेजर का मतलब है ईश्वर मेरा सहायक है या ईश्वर मेरा मददगार है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाइबल में बताया गया है कि ईश्वर हमारे लिए सहायता करते हैं। और इसी बात को हम आज के पहले पाठ में सुना कि याहवे ईश्वर ने नबी एलियस को कहा, आप जाओ यर्दन नदी के पूर्व, गो टू द ईस्ट ऑफ जॉर्डन रिवर, और वहां पे रहो। और ईश्वर ने किसको आदेश दिया कि वे जाकर एलियस को मदद करें? कौओं को। या ईश्वर ने बोला कौओं को, रोज आप जाओगे और नबी एलियस को सुबह और शाम को रोटी और मांस लेके देंगे। तो इस प्रकार देखिए किस प्रकार ईश्वर हमें मदद करने के लिए आते हैं। तो किस प्रकार ईश्वर ने नबी एलियस को मदद किया आज के पहले पाठ में। और आज के स्तोत्र ग्रंथ में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु मेरी सहायता करेगा। God will offer his help to me. That's what today's psalmist says or sings. और आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु बहुत लोगों को धन्य कह रहे हैं। आज के सुसमाचार में इंग्लिश में इनको कहते हैं बेआटिट्यूड्स। बेआटिट्यूड्स मीन्स हैप्पीनेस, खुशी, आनंद होने की बात है। और ये लोग कौन कौन है देख रहे हैं? जो अपने आप को दीनहीन समझते हैं, जो नम्र हैं, जो शोक करते हैं, जो धार्मिकता के भूखे हैं, जो दयालु हैं, जिनके हृदय में निर्मलता है और जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। और ये सब लोगों को ईश्वर कह रहे हैं धन्य हैं। और यहाँ पर ये लोग धन्य हैं क्योंकि ये लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, ईश्वर पर भरोसा करते हैं और ईश्वर जो सहायता हमें दे रहे हैं उस पर विश्वास रखते हैं। इसलिए
ये सारे लोगों को प्रभु यीशु आज धन्य कह रहे हैं। तो जब हम भी ईश्वर पर विश्वास रखें, ईश्वर जो सहायता में दे रहे हैं उस पर विश्वास रखें, तो हमें भी प्रभु यीशु कहेंगे आप लोग धन्य लोग हैं। तो यही पहली बात है, ईश्वर पर विश्वास रखो और ईश्वर की सहायता पर विश्वास रखो। दूसरी बात है, डरो मत, डू नॉट बी अफ्रेड। संतगण नहीं डरते हैं, और हम देखते हैं संत अंतोनी के जीवन में इसको। संत अंतोनी एक अगस्तीनियन पुरोहित थे और उनके धर्म समाज से 5 लोगों को मोरक्को देश में मार डाला गया है। तो उसके बाद संत अंतोनी चाहते हैं और उनके सुपीरियर प्रोविंशियल जो थे उनसे कह रहे हैं कि मैं भी मोरक्को जाना चाहता हूँ और प्रभु यीशु के लिए अपना जीवन त्याग देना चाहता हूँ। तो देखिए संत अंतोनी नहीं डरते थे। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कौन सा आज्ञा है जिसे प्रभु ईश्वर हमें बार बार करने को याद दिलाते हैं बाइबल में? Which is the one commandment that the Lord reminds us to do repeatedly in the Bible? कोई बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं? Which is the commandment? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, नहीं है। क्षमा करो, नहीं। डरो मत, ओके, दिस इज द कमांड। वो आज्ञा एक दूसरों की प्रेम करने की आज्ञा नहीं है, एक दूसरों को क्षमा करने की आज्ञा नहीं है, लेकिन वो आज्ञा है डरो मत। हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु के जन्म के पहले स्वर्गदूत जाकर गडेरियों को कहते हैं डरो मत। स्वर्गदूत जाकर मां मरियम को कहते हैं डरो मत। और जीवन के यीशु के जीवन में हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं डरो मत। और जो वाक्य है डरो मत, डू नॉट बी अफ्रेड, पूरे बाइबल में 365 बार लिखा गया है। और एक साल में कितने दिन हैं? 365। तो कहने का मतलब है ईश्वर साल भर, हर दिन, हर पल हमसे कहना चाहते हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही संदेश संत अंतोनी भी हमें आज देना चाहते हैं। तो इसलिए हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में डरने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। यही दूसरी बात है, डरो मत, डू नॉट बी अफ्रेड। तीसरी बात है, ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है। एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन योर लाइव्स। संतगण क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि ये लोग हमेशा विश्वास करते हैं, हमेशा ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं, इसलिए ये लोग नहीं डरते हैं। और आज के सुसमाचार कौन से सुसमाचार से लिया गया है? संत मत्ती के सुसमाचार से। संत मत्ती के सुसमाचार पहले अध्याय में और पद संख्या 23 में हमें बताया गया है कि यीशु का नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल रखा जाएगा। और इमानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। और इसी सुसमाचार के लास्ट चैप्टर में, अंतिम अध्याय में अंतिम पद संख्या, द लास्ट वर्स, प्रभु यीशु कहते हैं मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुराने विधान में एक सुंदर घटना है। नेबुकदनेस्सर नामक एक राजा था। तो उस राजा ने एक मूर्ति बनाई और लोगों को कहा इस मूर्ति के सामने आपको दंडवत करना है और इस मूर्ति की पूजा करना है। तो लोग डर के मारे उस मूर्ति की पूजा करते थे। लेकिन वहां पर 3 युवक थे, यहूदी यूथ। देयर वर 3 यूथ जिनका नाम था शाद्राक, मेशक और अबेदनगो। और ये 3 युवक ने कहा कि हम सिर्फ सच्चा ईश्वर की उपासना और आराधना करेंगे और किसी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। तो ये राजा नेबुकदनेस्सर गुस्सा हो जाता है और तीनों को आग के अंदर भेज देता है और आग के टेम्परेचर को 7 गुना बढ़ा देता है। कुछ समय बाद ये राजा देखता है कि आग के अंदर 3 जन नहीं लेकिन 4 जन हैं।
और बाइबल वचन कहता है कि चौथा व्यक्ति का चेहरा ईश्वर जैसे प्रतीत होता था। तो देखिए, हमारे ईश्वर ना केवल सुख के समय हमारे साथ हैं, लेकिन दुख में भी हमारे साथ हैं। इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमें, ईश्वर हमारे साथ है, लेकिन हमें महसूस करना, ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है। अब कैसे हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं? कैसे? प्रार्थना करने से, पारिवारिक प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, पवित्र मिसा में भाग लेने से, यूकरिस्ट की आराधना करने से, सैक्रामेंट्स में भाग लेने से, कन्फेशन में जाने से हम ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो और यही संत अंतोनी या कोई भी संत जो कैथोलिक चर्च में हैं, ये सब यही लोग किए करते थे। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, जैसे आज हम नोवेना मिसा चढ़ा रहे हैं, संत अंतोनी के आदर में हम ईश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना मांगें कि हम जीवन में किसी भी परिस्थिति में ना डरें, ईश्वर की सहायता पर हमेशा विश्वास रखें, ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखें और ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए हम ईश्वर से इस मिसा बलिदान में प्रार्थना करें। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर ये भेंट दयापूर्वक स्वीकार कर, इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तो उनकी जीवन चर्चा द्वारा
हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्ष्यों के विश्वासियों से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते रहेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, तथा पुनरुत्थान की घोषणा पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल, दीपक, उनके सहायक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, संत अंतोनी, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में लाना परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्रभु ही मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोगों को चंगा करता है। हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर दे और हमें सन्मार्ग पर ले चल। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कीजिए यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे आश्रय छोड़ा गया हो। हे कुमारियों की कुमारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं आपके पास दौड़े आता हूँ और कराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शक्ति माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कीजिए, परंतु यहाँ से सुनिए और पूरा कीजिए। अति प्यारी माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। पदुआ के संत एंथनी का नवीना। संत एंथनी की बाहों में बालक यीशु से प्रार्थना। हे बालक यीशु, सब दुखी आत्मा की आशा, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपके सामने दंडवत करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने असीम प्रेम और कृपा से अपने सेवक संत अंतोनी को दर्शन देकर उसको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपने दया दृष्टि डाल, जो आपके सेवक संत अंतोनी के द्वारा याचना के लिए यहाँ उपस्थित है। संत अंतोनी से प्रार्थना। हे धन्य संत अंतोनी, ईश्वर के अनुग्रह में आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक तथा कोई भी अथवा चुराई गई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाला संरक्षक बनाया है। आज मैं बाल सुलभ प्रेम तथा हृदय की गहरी आशा से प्रेरित होकर आपकी शरण में आता हूँ। कोई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है। आप भ्रम में पड़े व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और पीड़ित जनों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते और मृतकों में प्राण डालते हैं, बंदी जनों का त्राण करते और दुखियों की शरण बनते हैं। हे धन्य संत अंतोनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु खो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की महत्व महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मुझे मिल जाएगी। बीमारी के समय प्रार्थना। हे आत्मा और रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों को दिलासा देने वाले संत अंतोनी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुख संकटों से पीड़ित हैं। हमारे दुख तकलीफों और बीमारियों में हमें निराशा का सामना दे। हे ईश्वर के परम प्रिय मित्र, आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थना द्वारा बीमारियों को चंगा किया है। इतना ही नहीं, बल्कि कई लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस कष्टपूर्ण बीमारी से निरोग कर दे कि यह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा द्वारा अपने परम दयालु प्रभु को धन्यवाद दे सके और उसकी महिमा गा सके। धन्यवाद में हे परम दयालु संत एंथनी, आप अपने विश्वास भक्तों को दिलासा देते हैं। आपके दयापूर्ण कार्य असंख्य है और कल्याण भावना आगम की बात है। हम आपके प्रताप में ऐश्वर्य के सभी दानों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनय पूर्वक विनती करते हैं कि आप जो अपने
बच्चों की मांग पूरी करते हैं। हमें कभी नहीं त्यागे, परंतु हमें अनंत पुरस्कार के लिए तैयार करें। आमीन। संत एंथनी के प्रति स्मरण विनती। हे संत एंथनी, ईश्वर के सेवक और मित्र, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपने कार्य, अपने शोक तथा कष्ट आपको सौंपता हूँ। मैं आपको प्यार करने, आपका आदर तथा गुणगान करने के सिवा और किसी बात में अपनी सत्ता के किसी अंश का उपयोग कदापि न करूं। यह मेरा अचल अटल संकल्प है कि मैं पूर्णतः केवल आपका रहूंगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूंगा और जो आपको पसंद करता है उससे अलग रहूंगा। इसलिए हे संत एंथनी, पिता परमेश्वर के राज्य में आप मेरा पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के बाणों से मेरी रक्षा करें। हे प्रेम पूर्ण हृदय, आप ही पर मेरी संपूर्ण आशा टिकी है। मुझे अपनी दुर्बलता के कारण कदम कदम पर नाशों की आशंका होती है, परंतु आपकी कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। अगर मुझमें जो कुछ आपको अप्रसन्न करता है, जो कुछ आपका विरोध करता है, उसे नष्ट कीजिए। अपना विशुद्ध प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा अंकित कर दे कि मैं आपसे प्रेरित न हूँ। मैं आपके कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित कर लें, क्योंकि मैं अपने जीवन काल तथा मृत्यु में भी आपका चरण सेवक बने रहना अपना परम सौभाग्य दिवसीय प्रार्थना। हे मधुर तथा प्रेम से परिपूर्ण संत एंथनी, मैं आपके साथ महामारी में ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस जीवन में अद्भुत कृपा दान दिए थे और मृत्यु के बाद आपको अपूर्व महिमा से विभूषित किया है। मैं इनके कारण आनंद से उमड़ता हुआ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अशुद्ध निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिताने और कृपा की दशा में मरने की अमूल्य कृपा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आपसे विनती करता हूँ, यह कृपा दान मैं आपसे विनय पूर्वक मांग रहा हूँ। यदि यह ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए न हो, तो दया करके मुझे ऐसा कृपा दान दिलाएं जो दोनों के लिए अधिक उपयोगी हो। आमीन। पिता, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। राम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बढ़ाई हुए, जैसे आदि में किया जनता कर सदा रहेगा। आमीन। संत एंथनी की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर। संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ कलीसिया के संरक्षक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथनी हृदय के नम्र और दीन, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथनी निर्दयता के प्रेमी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथनी सद्गुणों का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथनी अनाथों के पिता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथनी दुखियों का दिलासा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथनी बीमारों का आसरा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथनी ईश्वर के आदर्श पुरोहित, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथनी चमत्कार दिखाने वाले, हमारे लिए प्रार्थना कर।
संत एंथनी निवेदन करने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथनी खोई चीजों के दाता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथनी हमारे क्षण हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथनी हमारे पथदर्शक हमारे लिए प्रार्थना कर। संत एंथनी कलीसिया के धार्मिक गुरु हमारे लिए प्रार्थना कर। सेंट एंथनी बालक यीशु के प्यारे हमारे लिए प्रार्थना कर। सेंट एंथनी संत फ्रांसिस धर्म समाज की महिमा हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे संत एंथनी हमारे लिए प्रार्थना कर। कि हम क्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हे प्रभु तूने कहा मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु हमारी विनती है कि आप हम याचकों को परमेश्वर के राज्य की भावना प्रदान करें, जिससे हम आपको सारे हृदय से वचन और कर्म से प्यार करें तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी न चूके। हे प्रभु हमारे शरण और हमारा बल, कलीसिया की भक्तिपूर्ण प्रार्थना को सुन। आप सबकी भक्ति के स्रोत हैं, व्याकुल ऐसा कर कि तेरे संत एंथनी के आदर्श द्वारा हम पर तेरे पवित्र नाम का प्रेम बढ़ता जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, पदुआ के संत एंथोनी जगत में कृपा बरसा दे। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, पदुआ के संत एंथोनी जगत में कृपा बरसा दे। यीशु को लेकर प्यार से धन्य है करुणा सागर तू। यीशु को लेकर प्यार से धन्य है करुणा सागर तू। स्वर्ग से अपनी आशीष तुम हम सब बच्चों पर बरसा दे। स्वर्ग से अपनी आशीष तुम हम सब बच्चों पर बरसा दे। अद्भुत चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, पदुआ के संत एंथोनी जगत में कृपा बरसा दे। जीवन के हर दुखों से दुनिया में घूमते हैं हम, जीवन के हर दुखों से दुनिया में घूमते हैं हम तेरे चरण आते हैं, प्यार से कृपा बरसा दे। हम तेरे चरण आते हैं, प्यार से कृपा बरसा दे। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, पदुआ के संत एंथोनी जगत में कृपा बरसा दे। जगत में कृपा बरसा दे। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और सब देव बना और हमारे बीच में रहना। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम ख्रिस्त के प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त का देह धर्म जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे संत मरिया, संत जोसेफ, संत अंतोनी, संत मदर तेरेसा, संत सेबास्टियन, हे सुखाती पवित्र दिल तेरा राजा, सभी मृत विश्वासियों का आत्माएं परमेश्वर के दया से शांति में निवास करें। आमीन।